क्या नहीं हो रहा है? कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर दौड़ती हुई 2 बसें दिखाई देती हैं। इन बसों में बहुत सारी लड़कियां सवार थीं, जो सब अपनी अपनी क्लास के लिए जा रही थीं। इन्हीं में एक लड़की थी मित्सुको, जो बेहद मासूम और प्यारी दिखती थी। वह शांत बैठकर अपनी नोटबुक में लगातार कुछ लिख रही थी। तभी उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए कहती हैं कि तुम हर समय यही लिखाई करती रहती हो, इससे क्या हासिल होगा? देखो सब लोग मस्ती कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी एक फ्रेंड नोटबुक छीन लेती है। उसी समय उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको जैसे ही पेन उठाने के लिए झुकती है, अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तेज रफ्तार से कोई अदृश्य ताकत आती है और दोनों बसों को बीच से चीर देती है। पल भर में बसों में बैठी सारी लड़कियां 2 हिस्सों में कट जाती हैं। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि कोई भी देखे तो डर जाए, मगर मित्सुको झुकी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। ऊपर उठते ही वह ये भयानक दृश्य देखती है और दहशत में बस से उतरकर भागने लगती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि उन सबको चीरने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि हवा थी। वही हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। डर के मारे वह चीखते हुए पूरी ताकत से दौड़ने लगती है। रास्ते में उसे 4 और लड़कियां मिलती हैं। मित्सुको उन्हें नीचे झुकने के लिए चिल्लाकर कहती है, लेकिन देर हो चुकी थी। हवा उन्हें भी बीच से काट डालती है। हालांकि वह एक लड़की को बचा लेती है, मगर अगले ही पल कुछ साइकिल पर जाती लड़कियां दिखती हैं। मित्सुको उन्हें भी चेतावनी देती है, लेकिन हवा उन्हें भी मार डालती है। उसी दौरान वह लड़की भी मर जाती है जिसे मित्सुको ने अभी बचाया था। यह सब देखकर मित्सुको और ज्यादा घबरा जाती है और बेतहाशा भागती रहती है। आगे वह नदी के किनारे पहुंचती है और वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाती है। नदी में पहले से ही ढेरों कटे फटे शव पड़े थे, जिन्हें उसी रहस्यमयी हवा ने मार डाला था। मित्सुको जल्दी से उन डेड बॉडीज में से एक के कपड़े पहन लेती है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक नए स्कूल पहुंचती है, जहां और भी कई लड़कियां थीं। उनके यूनिफॉर्म अलग थे, यानी मित्सुको उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी एक लड़की उसके पास आती है और मुस्कुराकर पूछती है कि वह कैसी है। असल में वह मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उसे देखकर पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसके लिए सब कुछ बेहद अजीब था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से गहरा लगाव रखते हैं। उसी समय हवा फिर से तेज होने लगती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी दोस्त कुछ समझ नहीं पाती और उससे पूछती है कि आखिर वह इतना कांप क्यों रही है। तब मित्सुको रोते हुए सब सच बता देती है कि किस तरह हवा के झोंके ने उसके पूरे स्कूल को काट कर रख दिया। उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़कर खिड़की के पास ले जाती है और हाथ बाहर निकालकर कहती है, देखो ये बस हवा है और कुछ नहीं। ये सुनकर मित्सुको को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगता है कि शायद यह सब कोई सपना है। इसके बाद उसकी दोस्त अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर क्लास को बंद करने की योजना बनाती है। जैसे ही चारों बाहर निकलने लगती है, तभी उनकी टीचर सामने आ जाती है। सब डरकर भागती हैं और दौड़ते दौड़ते एक झील के पास पहुंचती है। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी दोनों को उसका सपना सुनाती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि यह सब सच भी हो सकता है, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड हो जहां हमारी इस दुनिया से बिल्कुल उल्टा होता है। वह झील में पत्थर फेंककर उदाहरण देती है कि यहाँ मैंने पत्थर डाला, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। तभी झील से एक मगरमच्छ बाहर आता है और उसकी एक फ्रेंड को खा जाता है। वह कहती है, देखा मैंने कहा था ना, जो यहाँ होता है दूसरी दुनिया में वैसा नहीं होता। वहीं पास में रखा एक बिस्तर देखकर वे चारों उस पर पड़े तकिए से खेलने लगती हैं। तभी दूर से 2 और लड़कियां उन्हें देखती हैं, जिनमें से एक ने शादी का जोड़ा पहन रखा था। दरअसल वे दोनों आपस में शादी कर चुकी थीं। मित्सुको की दोस्त बताती है कि अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में नामुमकिन हो। इसके बाद सभी वापस क्लास में आते हैं। मित्सुको एक तकिए को उठाने के लिए झुकती है और उसी पल उनकी टीचर गन से पूरी क्लास में फायरिंग शुरू कर देती है। पल भर में सारी लड़कियां मर जाती हैं और मित्सुको फिर से बच जाती है। टीचर उसके पास आकर कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की, लेकिन तभी 2 और लड़कियां आकर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती हैं। दुर्भाग्य से एक दूसरी टीचर आकर उन्हें मार देती है। अब बचे हुए स्टूडेंट्स मित्सुको के साथ बाहर भागते हैं, लेकिन वहां भी टीचर्स उन पर गोलीबारी करती हैं। जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, हवा एक बार फिर से सबको चीर देती है
और मित्सुको अकेली रह जाती है। भागते भागते वह एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब बताती है। पुलिस ऑफिसर उसे देखती है और कहती है कि तुमने तो स्कूल की ड्रेस नहीं पहनी हुई। जब वह उसे आईने के सामने खड़ा करती है तो मित्सुको अपने आप को बदला हुआ देखती है। यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। ऑफिसर उसे चर्च लेकर जाती है जहाँ सब उसे बधाई देते हैं। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है और उसे चुप रहने को कहती है, बस वही करो जो मैं कहूँ। वह उसे शादी का जोड़ा पहनाती है और अंदर ले जाती है। जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी दोस्त सबको मार डालती है। लेकिन जब मित्सुको अपने दूल्हे को देखने जाती है तो वहां ताबूत रखा मिलता है। ताबूत खुलते ही उसमें से एक बड़ा पिग बाहर निकल आता है। मित्सुको डर जाती है और बोतल से उस पर हमला कर देती है। दोनों मिलकर चर्च से भाग जाती हैं। भागते भागते वे फिर अलग हो जाती हैं। मित्सुको आईने में खुद को देखती है और एक बार फिर से बदल जाती है। अब वह एक रेसिंग ट्रैक पर होती है। वहां कुछ लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम तो बेहतरीन रेसर हो, खड़ी क्यों हो, दौड़ना शुरू करो। मित्सुको दौड़ना शुरू करती है और उसे लगता है जैसे उसमें नई ऊर्जा आ गई है। दौड़ते समय उसे अपने पुराने दोस्तों की झलक दिखाई देती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। लेकिन उसी वक्त पिग और चर्च की औरतें फिर से उनका पीछा करने लगती हैं। मित्सुको भागते भागते एक अंधेरी जगह पहुंचती है जहां यूनिफॉर्म पहनी लड़कियां कहती हैं कि हम सब मरे हुए हैं और अब तुम्हें भी मार देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उन्हें खत्म कर देती है। वह मित्सुको से कहती है कि जोर जोर से अपना नाम पुकारो। मित्सुको जैसे ही अपना नाम पुकारती है वह अपने असली रूप में लौट आती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे निकाल दो। शुरू में मित्सुको डरती है लेकिन आखिरकार वह वायर खींच देती है। वायर निकलते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड दो हिस्सों में बंट जाती है। इसके बाद मित्सुको को एक गेट दिखाई देता है। दरवाजे से बाहर आने पर वह देखती है कि अब वह इंसानों की दुनिया में है। वहां उसके पोस्टर लगे हुए थे। तभी एक लड़का उससे कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है। स्क्रीन पर मित्सुको वही कैरेक्टर थी। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने ही यह गेम बनाया है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूं। तुम पहले ही मर चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बनाया है। मित्सुको को अब सच्चाई समझ में आ जाती है कि यह सब एक गेम है। तभी एक और आदमी आता है और उसे पास बुलाता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें आखिरी लेवल पूरा करना होगा। मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आती है कि अगर तुम कुछ असंभव करोगी तो इस गेम से बाहर निकल सकती हो। वह उस बूढ़े का गला दबाती है और कहती है कि बस करो, हमारे साथ खेलना। फिर वह उसकी छड़ी उठाकर अपने ही पेट में घोंप लेती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी दंग रह जाता है। मित्सुको गेम में मर चुकी होती है लेकिन असली दुनिया में उसकी किस्मत बदल जाती है और वह जिंदा बचती है। धीरे धीरे बाकी कैरेक्टर्स भी खुद को मारकर गेम से बाहर निकल जाते हैं। आखिरी सीन में मित्सुको बर्फीली जगह पर लेटी दिखाई देती है। वह अब अपने असली संसार में वापस आ चुकी थी और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।